नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने रेस्टोरेंट के खाने में कीड़ा मिलने पर पुलिस से कार्यवाही को लेकर की मांग। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सृजन सम्मानित विकास न्यास के संग 84 घाटों को स्वच्छ करने का लिया संकल्प। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर भक्त हुए भाव विभोर। और वाराणसी में कोहरे की कहर से देखने की क्षमता हो गई मात्र 4 से 5 मीटर। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में कोहरे की कहर से देखने की क्षमता 4 से 5 मीटर तक हो गई। आज सुबह जब लोग बाग सुबह काम पर निकले तो कोहरे की वजह से तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोग जो बाइक से थे उन्हें अपना हेडलाइट जलाकर बहुत ही धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ रही है। वही बात की जाए नेशनल हाईवे की तो जितने भी बस और ट्रक हैं, कोहरे की वजह से सबकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। यहाँ गाड़ियाँ रेंगती दिख रही हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने कोहरे की वजह से गाड़ी साइड में लगाकर कोहरा छटने का इंतजार करते दिखे। उनका कहना है कि हमें काफ़ी दूर जाना है और इस तरह कोहरे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। वहीं नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट टीचर से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं भगवानपुर में रहता हूं, वहां से नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल आने में मुझे बहुत परेशानी हुई। कोहरा का भगवानपुर से स्कूल तक आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कोहरे के लेके कि बताया नहीं जा सकता है। मात्र 4-5 मीटर तक कोई भी डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है। बाइक को एकदम स्लो मोड पे चला के आना पड़ रहा है और अगर ऐसा रहा तो बहुत दिक्कत हो सकती है पब्लिक को भी। और अमूमन देखा जा रहा है कि गाड़ियों की लाइट या फॉग लाइट जला के लोग चल रहे हैं दिन में। क्या करना चाहिए? दिन में तो ठीक है, रात में लेकिन जब भी कोहरे के समय हो तो कम से कम आपका जो येलो लाइट है वो चला के यूज करके चले। डीपर हमेशा ऑन करके रखें, जैसे कि आने में कोई किसी को दिक्कत ना हो और सामने को पता चले कि आगे मेरी कोई गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कितनी दिक्कत हुई आने में? अरे बहुत दिक्कत देखिए, पूरे एकदम कोहरा से कोहरा, एकदम ठंड लग रही है हमारे। अभी लेने जा रहे हैं बच्चे? हाँ, अभी लेने जा रहे हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट शाखा के वार्षिकोत्सव समारोह में आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में गढ़वा घाट शाखा के वार्षिकोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी केमिकल इंजीनियरिंग IIT के प्रोफेसर PK मिश्रा का स्वागत प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर किया तथा वार्षिक रिपोर्ट व स्वागत भाषण गढ़वा घाट प्रधानाचार्य CS सिंह ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि PK मिश्रा तथा विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज तकनीकियों का युग है, विद्यार्थियों में अपार हुनर विद्यमान है, सिर्फ ज़रूरत उन्हें तराशने की, जिसमें शिक्षक अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रक्रिया में हरसेवानंद विद्यालय का प्रयास सराहनीय है। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने कव्वाली सॉन्ग, किड्स सॉन्ग, कथक, रानी लक्ष्मीबाई नृत्य, कजरी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री फोक डांस पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दी। वहीं महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजाराम गीत पर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन कक्षा 11वीं की श्रेया सिंह व 9वीं की शैलजा उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वार्षिकोत्सव समारोह में सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य व प्राचार्य सहित अभिभावक एवं समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। Of all the branches and respected Babaji to come on the stage to violate the portrait and kindly light the lamp of wisdom and knowledge. अर्थात शुभ एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य एवं धन संपदा प्रदान करने वाली हे दीप ज्योति, हमारा आपको सादर प्रणाम। Mr. C.S. Singh sir, Principal of Garwaghat branch, Dr. A.K. Chaubey sir, Principal of Panpura branch, Mrs. Lachna Agarwal ma'am, Principal of Jagatganj branch, Mr. A.K. Verma sir, the Principal of Church branch, Mr. क्या तुम तैयार हो?
का वार्षिक उत्सव चल रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? सर, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ 2 दिवसीय वार्षिक समारोह रखा गया है, जिसमें वर्ष भर की सांस्कृतिक और शैक्षणिक उपलब्धियों को हम लोग एक सांस्कृतिक रूप में अपने अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर जैसे संगीत के 3 विधाएं, इसके अलावा उनकी अलग से कोई प्रतिभा है, वो सब को हम लोग मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आज क्या मेन इस कार्यक्रम का उद्देश्य? 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला दिन था, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम से स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट के बच्चों ने प्रदर्शन किया। प्रोफेसर पीके मिश्रा, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। हम लोग 75 साल आज़ादी के बीतने के बाद जो भारत की उपलब्धि है उसको इस सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जो दूसरा दिन है वो नमामि गंगे, चूँकि ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो गंगा का क्षेत्र है और अभी देव दीपावली बनारस की बीती हुई है, तो उसी थीम को लेते हुए हम लोग नमामि गंगे थीम रखे हैं, जिसमें गंगा की उत्पत्ति से लेके आज जो गंगा की स्थिति है, जिसमें हमको चिंता करने की ज़रूरत है, गंगा निर्मलीकरण की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, उस थीम को। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर भक्त भाव विभोर हो उठे। पूरी काशी इस समय भक्तिमय है, हर तरफ इस समय भागवत कथा चल रही है। इसी कड़ी में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज जी 80 पर कलश भरकर पैदल गणेशपुरी कॉलोनी सुसुवाही के लिए निकले। उनके पीछे पीछे सुसुवाही और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग भी कलश लेकर पैदल ही व्यास जी के पीछे पीछे निकले। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा गणेशपुरी कॉलोनी सुसुवाही में हो रही है, जिसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कलश में जल भरकर जयकारे लगाते हुए दिखे। वहीं व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग तुलसी घाट और 80 घाट पर कलश भरने आए हैं। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया गया, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत पर गंगा जल छिड़क कर विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच कलश में गंगा जल भरा गया और सभी महिलाएं और पुरुष कलश अपने सर पर रखकर पैदल ही गणेशपुरी सुसुवाही को जा रहे हैं। वहीं आगे व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया, श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रहे भागवत कथा के आज प्रभु कंस का वध करेंगे और आज रुक्मणी रानी से प्रभु का ब्याह की कथा हुई। वहीं करुणा पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज संस्कृति का हास्य हो रहा है, उसको सुधारने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर उसको आत्मसात करने से ही जीवन और समाज दोनों में सुधार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का उद्देश्य यही है। वहीं इस अवसर पर व्यास जी को पत्रकार की ओर से सम्मान किया गया। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अपने अपने चले लोग। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरुष्यदेवीः स्वस्ति। बस धोते धोते भगवान के द्वारा उस धोबी की मृत्यु हुई, तो भगवान अपने साथ उस धोबी को लेकर चले गए। उस धोबी के अंदर से एक तेजता ऐसी आई कि मानो कन्हैया के शरीर में जाकर समा गई।
अरे उसका भाग्य कितना सुंदर होगा कि जिसको भगवान मारते हैं। भगवान मारते नहीं, भगवान को अपने शरण में बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरे तू शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। और इस तरह तब ये जितने विश्राम घाट पे धोबी के साथ धोने वाले थे, मानो हाहाकार मच गया कि कंस क्यों मारने वाला आ गया। जी आज कलश यात्रा है और हम जो यहाँ पर कथा हो रहा है वाराणसी के एक बीएचयू के पास निकट गणेशपुरी कॉलोनी है, वहीं पर एक कथा हो रहा है। वहाँ से सभी माताएं आईं और यहाँ माँ गंगा का पूजन करने के बाद दीपदान की और दीपदान करने के बाद कलश भरने के बाद माताएं सब गणेशपुरी कॉलोनी बीएचयू के निकट सब अब चलेंगी कथा स्थल तक जो है। कहाँ पे कलश भरी? कलश भरा गया है यहाँ तुलसी घाट जो है 80 पे, जो यह काशी क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थान माना गया है, तो वहाँ से आई हैं माँ गंगा का जल भरने के लिए सभी माताएं। ये कथा कब से होगी या कै बजे से कै बजे? जी ये कथा होगी 3 बजे से 6 बजे का समय दिया गया है। अभी मेरा एक कथा चल रहा है जो है टिकरी में गंगानगर कॉलोनी जीडी पब्लिक स्कूल के निकट, जिसका आज जन्म हुआ कल और आज जो है भगवान के विवाह का प्रसंग है। भगवान का विवाह होगा कल भंडारा के बाद, तत्पश्चात यहाँ कथा भी प्रारंभ होगी। कितने दिन से सुन रही है कथा? मैं 6 दिन से पूरा, मैं 7 दिनों से आज सुन रही हूँ। कलश यात्रा से लेकर आज तक मैं उपस्थिति रही हूँ और इस कथा को सुनने में बहुत ही हर्ष उल्लास आया। और इसमें जो भी कार्यक्रम हुए, विवाह से लेके गोवर्धन पूजा से लेके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए और जनता की सब जन को संदेश देना इनका यही कर्तव्य है कि जन को अच्छे रंग से, जो आजकल के युग के लोग अपने को दूसरे तरफ मोड़ रहे हैं, इनकी कथा के माध्यम से उनको अपने संस्कृति से जोड़ना है, यही इस कथा का माध्यम है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सृजन सम्मानित विकास न्यास के संग 84 घाटों को स्वच्छ करने का संकल्प लिया। सृजन सामाजिक विकास न्यास 95 बटालियन सीआरपीएफ एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन ग्रीन गंगा क्लीन गंगा सीआरपीएफ के स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज संत रविदास घाट से लेकर नगवा कच्चे घाट से होते हुए 80 घाट से तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाकर पंडित पुजारियों, नाविकों तथा यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया। वहीं तुलसी घाट से लेकर 80 घाट तक स्वच्छता जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें गंगा सेवा समिति के संरक्षक बलराम मिश्रा ने सहयोग किया। इस दौरान सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रतिवर्ष गंगा जी के 84 घाटों को सीआरपीएफ, नगर निगम एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ स्वच्छ कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 84 घाटों को 95 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलकर स्वच्छ कराएंगे। कार्य शुरू होने से पहले संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, जल संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर निरीक्षक शिवदत्त राम, प्रवीण सिंह, उप निरीक्षक सुभाष एवं 95 बटालियन की पूरी टीम, सृजन सामाजिक विकास न्यास के सदस्य विजय केजरीवाल, प्रशांत केजरीवाल आदि, नगर निगम के इंस्पेक्टर दिवाकर दुबे, सरिता यादव एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रहे।
आज हम लोग 95 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलके लगभग 7 वर्षों से गंगा अभियान जब चलाते हैं 84 घाटों को स्वच्छ करते हैं। प्रतिवर्ष 6 या 7 बार एक प्रोग्राम होता है। आज हम लोग इस गंगा सेवा निधि के ऑफिस में बैठ के अभी बात कर रहे हैं। यहाँ के यहाँ के मेन पुजारी बलराम गुरुजी हम लोगों के बचपन के मित्र हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। उनके बेटे बैठे हुए हैं। हमारे छोटे भाई प्रवीण जी जो पूरा सीआरपीएफ को मैनेज करते हैं, ले आते हैं। और विजय केजरीवाल जी, उन्होंने सबका मुंह मीठा कराया। समाज सेवा के लिए लोग जुड़े रहते हैं। तो आज गंगा जी पे हम लोगों ने संत रविदास घाट से शुरू किया था, फिर स्वच्छता, फिर आए 80 घाट पे। 80 घाट से होते हुए तुलसी घाट तक गए हैं। बीच में जो भी घाट पड़े सबको लेकर तुलसी घाट तक गंगा स्वच्छता अभियान चलाए हैं और उसके कूड़े को इकट्ठा करके कपड़े में बंधवा को ट्रैक्टर में लोड कराए हैं। और इसी तरह से अब हम लोग कल से मिल करके सब घाटों पे 7-8 घाट प्रतिदिन करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। 84 घाटों को स्वच्छ करेंगे। जनता में अवेयरनेस भी किया जा रहा है। नाव वालों को, यहाँ के पंडित पुजारी जी लोगों को और जनता को भी अवेयर किया जा रहा है कि माँ गंगा को कभी गंदी न करें। माँ गंगा जब स्वच्छ रहेंगी तभी हम सभी स्वस्थ रहेंगे, तभी आपके पर्यटक आएंगे, आपकी रोजी रोटी चलेगी। कुछ नाव वाले लोग आज बदमाशी की, एक स्वच्छता कर्मी को मार भी दिए हैं। तो हम लोग के आने के पहले तो वो लोग आ करके फिर माफ़ी भी मांग रहे थे। लेकिन इसका भी निदान कुछ होना चाहिए कि नाव वाले लोग कभी स्वच्छता कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार न, क्योंकि स्वच्छता कर्मी ही पूरा जी जान से लगे रहते हैं। नगर निगम भी इसमें साथ दिया, 95 बटालियन सीआरपीएफ साथ दी, सृजन संस्था साथ दी, गंगा सेवा समिति साथ दी। तो हम चाहेंगे कि इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और यहाँ के मीडिया कर्मियों को, आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। माँ गंगा को स्वच्छ रखें तभी सब स्वस्थ रहेंगे। पेड़ पौधे लगाएं तभी पर्यावरण बचेंगे और जल संरक्षण भी करें। प्लास्टिक मुक्त अपने काशी को बनाएं, इससे हम सभी स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे। कितने लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं? इस कार्यक्रम में कम से कम 50 या 60 जवान तो सीआरपीएफ के थे। नगर निगम के 30-40 नगर निगम के लोग थे और कम से कम 10-12 लोग सृजन संस्था के थे। और इस गंगा सेवा समिति के मुख्य कर्ता धर्ता बलराम गुरुजी, उनके सुपुत्र, ये सब लोग इसमें सम्मिलित थे। महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष ने रेस्टोरेंट के खाने में कीड़ा मिलने पर पुलिस से कार्यवाही की मांग की। दशाश्वमेध थाना गदौलिया क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में खाने में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया। मामला प्रतिष्ठित केशरी रेस्टोरेंट का है, जिसमें महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी अपने भांजे के साथ डोसा मंगवाई और जैसे ही खाने को देखी तो उसमें कीड़ा दिखा, जिस पर महिला ने पहले कर्मचारी से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर मालिक से बात करने पर मालिक रौनिक ने दुर्व्यवहार करने लगा। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वहीं इस मामले को लेकर महिला अपने भांजे के साथ स्थानीय थाने पहुंची। महिला की तरफ से भी लोग पहुंचे और रेस्टोरेंट संचालक के भी तरफ से कुछ लोग पहुंचे। एसओ के मुताबिक जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और इस मामले में जल्द कार्यवाही की जाएगी। नहीं, ये धनिया है, ये धनिया है, ये धनिया है। तो सबको दिखा देते हैं। ये देखो, दिखाइए। ये क्या है? धनिया है। देखिए, उधर करो वीडियो। हाथ से मलिए नहीं उसको, छोड़िए। खुद ही ले रहे हैं, देखिए आपके सामने। उठाइए, ये उठाइए, ये उठाइए। वो तो दिख रहा है मुझे। हाँ, आप दिखाइए। कीड़े हैं वो, कीड़ा है। देखिए कीड़ा है। ऐसे कैसे जान डालेगा क्या? आप उसी बात कर रहे हैं, जान को डालेगा। मतलब आप सबकी सेहत के साथ खेलेंगे? वही तो पूछ रही हूँ, सबके सेहत के साथ खेलेंगे? अभी डंडी आई थी, वो निकाल के किनारे कर दिया। एक लोग नहीं खा रहे हैं यहाँ पे, एक लोग नहीं खा रहे हैं। मुझे नहीं बताइए, आप समझे कि नहीं कि आप मुझे बता रहे हैं। आपका रेस्टोरेंट पुराना ही चल रहा है, आज का नहीं है आपका। क्या क्या है? चश्मा लगा के नहीं दिखता है? चश्मा लगा के नहीं दिखता है? चश्मा लगा के तुमको नहीं दिखता है? गलत क्यों बोल रहे हो? आप चोरी कर रहे हो?
तो मांग के खत्म कर सकते हैं, बताइए। चिल्लाने तो कोई मतलब है, चिल्लाने कोई इशू है, बताइए हमको। भैया कर दीजिए, शांति से बात करें। नहीं मैं बोल रहा हूँ, 200 लोग आएंगे। अभी तो हम लोग कोई कमजोर नहीं है। सुनिए अभी कमजोर नहीं बोल रहे थे कि व्यापारी की बात है, कमजोरी देखेंगे। अभी प्यार इज्जत भी बतिया, अभी तो समझ ना बोले हम कितने ना माफी मांगे, हम उनकी जगह हम मांग पूरा पूरा बनाओ। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, खाऊंगी तुम्हारे डोसा में। ये यहाँ वाराणसी के गौदलिया स्थित द केसरी रेस्टोरेंट का मामला है। यहाँ हम लोग आए थे डोसा खाने के लिए, उसमें कीड़ा निकला। तो मैंने वहाँ के ओनर से बोला कि भैया आप ये देखो क्या निकला है। तो वो बोलता है कि आप इसको हटा दो, दूसरा ले लो। तो मैंने कहा भैया ऐसे कैसे, क्योंकि लोग तो वहाँ बहुत आते होंगे और आप ऐसे ही लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। ये सीधा सीधा फूड सैम्पलिंग का मामला है। आप गलत लोगों को खाना दोगे तो उनका सेहत खराब होगा। तो उसने कहा सीधा कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया। फैंटम आई, फैंटम के सामने केसरी रेस्टोरेंट का जो ओनर था उसने मेरे भांजे के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन फैंटम ने बीच बचाव में वो सिर्फ खड़े थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। फिर थाने लेके आया गया है। यहाँ पर थाने पे काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे। और विपक्षी का इतना ज़्यादा दबाव था थाने पे कि जो कि बोला नहीं जा सकता है। लेकिन महिला व्यापार मंडल की भी सारी टीमें यहाँ पे थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बीजेपी का नाम लेके आड़ लेके जो गुंडागर्दी हो रही है ये बहुत ही गलत है। और हर जगह गुंडागर्दी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे व्यापारी जो अपने आप को कहते हैं वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं किसी भी छोटी भी बात को लेके। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, फिर भी लड़ाई झगड़ा। देखा जाए तो ये तो समझ लीजिए आपका निगाह उस पर चला गया और कहीं वो पेट में चला जाता है, वो कितना घातक हो जाता है। मेरा कहना यही चीज़ें हैं ना, मैंने उससे यही कहा है भैया कि आप जिसको कुक रखे हो उसे ये बताओ आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। मैं तो देख ली, बाकी लोग तो खा के चले जाते होंगे, उनकी सेहत पे कैसा असर पड़ता होगा। तो सीधा वो कहता है जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग के साथ हाथापाई भी हुआ है क्या? जी हाँ, हमारे भांजे को मारा गया है और जिस मोबाइल से वीडियो बना रही थी मैं, वो मोबाइल छीना जा रहा था और मेरे भांजे का मोबाइल वो छीन के अपने जेबे में रखा हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये ऐसे मनबड़ू जो अपने आप को व्यापारी बोलते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और फूड सैम्पलिंग के नाम पे जो ये लोगों के ज़िंदगी से खेला जा रहा है, तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो वहाँ पर अपनी जांच बैठाएं और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। जिले में HIV एड्स से ग्रसित 18 वर्ष तक के बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ मिलेगा। जनपद में ऐसे 18 वर्ष तक के बच्चे जो HIV एड्स से ग्रसित हैं, ऐसे जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं आर्थिक मदद के रूप में 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ अन्य बेसहारा बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जिसका लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जनपद में HIV एड्स से ग्रसित 18 वर्ष तक के बच्चों को हर माह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उक्त बातें जिला HIV एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में
विश्व HIV/AIDS दिवस पर आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम लेट कम्युनिटीज निर्धारित की गई है। इससे पूर्व DDU चिकित्सालय स्थित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के तत्वावधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई। संगोष्ठी में CMS डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से एड्स की बीमारी नहीं होती है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के छूने, साथ बैठने और खाने से यह बीमारी नहीं फैलती है। अब चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने रेस्टोरेंट के खाने में कीड़ा मिलने पर पुलिस से कार्यवाही को लेकर की मांग। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सृजन सम्मानित विकास न्यास के संघ 84 घाटों को स्वच्छ करने का लिया संकल्प। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर भक्त हुए भाव विभोर। और वाराणसी में कोहरे की कहर से देखने की क्षमता हो गई मात्र 4 से 5 मीटर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।